मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप घड़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो लेटेस्ट अपडेट, बिग अपडेट। अपडेट क्या है, चूंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि भाई सीईटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने, शायद आपने, जिस भी बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स, किस कैटेगरी को क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। तो माननीय चेयरमैन साहब ने सोशल मीडिया अपने हैंडल पे जो जानकारी शेयर की है, टू द पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको बताया था कि जो निवास प्रमाण पत्र है, जो डोमिसाइल है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि निवास प्रमाण पत्र जो है उसमें कोई किसी प्रकार की डेट मैंडेटरी नहीं है कि निवास प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। क्योंकि जो निवास प्रमाण पत्र, जो मूल, जो हमारा निवास प्रमाण डोमिसाइल जो होती है, वो पुरानी हो नई हो, वो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो चेंज कब करवानी पड़ती है, मैंने आपको पहले बताया था शायद, कि हम नई डोमिसाइल कब बनवाते हैं, जब या तो हम हमारा जो एड्रेस है वो चेंज करते हैं, और अगर सेम एड्रेस पे हम यदि हम निवास करते हैं, रहते हैं, तो डोमिसाइल पुरानी या नई कोई बाध्यता नहीं है, आप कोई भी डोमिसाइल यूज कर सकते हो। कल की जो आपकी जानकारी है लेटेस्ट शाम की, उसके बाद में एक एससी की दो सब कैटेगरियां बनाई गई है। एक तो ओएससी हो गई, एक डीएससी हो गई, ठीक है। तो इसमें भी जो पहले तो एक एससी की चलती थी और अब ओएससी डीएससी हो गई, और जो ओएससी थी वो तो पहले से ही थी। बाकी जो डीएससी है जो नई बनाई गई है, तो ये मेरे ख्याल से 13 नवंबर 2024 के बाद किसी भी डेट की आपकी हो, इसमें भी किसी प्रकार की तिथि दिनांक के लिए कोई बाध्यता, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो आप फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में जब आप लेट होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कभी वेबसाइट बिजी हो गई, कभी नेट नहीं चल रहा है, तो क्योंकि एक नंबर, एक लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट जो है वो सीईटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, और सीईटी एकमात्र, आपको पता है, आपको आपका एकमात्र विकल्प है, जिसकी वजह से आप इस सरकारी तंत्र में घुसेंगे। आप अपने मनचाही सीडी या किसी भी ग्रुप की आप एक सीट अपने लिए निर्धारित करेंगे। तो देखो, नौकरी लगने के लिए जो पहला कदम है वो सीईटी है, और ये आप मेरी बात मान लेना कि सीईटी यदि आपने अब नहीं किया तो 2028 या 2029 तक अपने आप को बिल्कुल बेरोजगार, प्रॉपर बेरोजगार की श्रेणी में अपने आप को आप ले आएंगे, यदि आपने अब सीईटी पास नहीं किया। और सीईटी पास करने का मतलब भी ये है कि कहीं न कहीं जो 10 गुना की कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं, ये 10 गुना की कंडीशन, यदि 70 प्लस नंबर आपके नहीं है, सीटें बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली हैं। हालांकि आप अखबार में तो आए दिन पढ़ रहे हैं 40,000 वैकेंसी आएंगी 2025 में, 50,000 आएंगी, 60,000, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पिछले सालों को जब आप देखेंगे तो क्या एवरेज आती है साल की भर्तियों की, किस विभाग में कितनी पोस्ट आती हैं। तो 10 गुना का मतलब आप प्लस 70 प्लस, और 70 प्लस का मतलब ये है कि यदि आप 80 प्लस की तैयारी करेंगे तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हो कि आप 70 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, बोला गादड़ा को मारने के लिए शेर के हथियार लेके जाने पड़ेंगे, तो आपको शेर के हथियार लेके जाने पड़ेंगे तब वो गादड़ा मरता है, ठीक है। ये गांव में कहा होता है। तो आपको इसकी बहुत ही बेस्ट स्तर पर तैयारी करनी है, और वास्तव में ही अपने आप को इतना किताबों में, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि सो करके सपना नहीं देखा जाता, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता, सोने के बाद कोई सपना नहीं होता है। तो सपना ऐसा लो कि तुम्हें इस दिशा में इतना प्रयास करना पड़े, इतना करना पड़े नहीं, करना चाहिए, ठीक है, मस्ट है तुम्हारे लिए। इतना प्रयास करना चाहिए कि आप किसी भी विभाग के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अपने आप को 10 गुना में क्वालिफाई कर सको, ठीक है। तो नौकरी के लिए पहला कदम सीईटी, और आगे मैं पहले भी मैंने कई बार बताया, फिर बताता हूं आपको कि HKRN के तहत यदि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इस तरह की मैंडेटरी, जिस हिसाब से 16-17 लाख
सीईटी के फॉर्म भरने वाले जितने जिस कंडीशन में जिस दर से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो मैं आपको सच बताता हूँ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए भी आपको सीईटी और एस्टेट पास करना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही मैंडेटरी होगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो सीईटी के वैसे भी 10 नंबर मिलते हैं, एस्टेट के भी 10 नंबर मिलते हैं। अगर ये कंडीशन मान लो तो भी करना पड़ेगा, और आगे आगे एचकेआर के लिए भी फॉर्म वही अप्लाई करेगा जो सीईटी पास है और या फिर एस्टेट पास है। बात करें किस विभाग में कितने पद आएंगे, इस तरह की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कोई कहे कि लगभग 2500 एएलएम के आएंगे, फलाने एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती नहीं आई, 800-900 उसके आएंगे। ठीक है, क्लर्क के आएंगे, ग्राम सचिव, कंडक्टर, पटवारी। ठीक है, तो ये तो जो एग्जैक्ट नहीं है कि भाई इतने ही आएंगे, हम कयास लगाएं तो लगभग कयास लगाएं तो एएलएम के 2500 के लगभग पद आएंगे, एमपीएचडब्ल्यू के 1000 के लगभग पद आएंगे। ठीक है, आगे टीजीटी पीजीटी शिक्षा विभाग में भी आएंगे। तो 2025 वैसे मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए 2025 की साल है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लगभग जो भी रिटायरमेंट है, जो भी सेवानिवृत्ति है, ये 2025 में इसकी दर सबसे अधिक है। तो आपके लिए सीईटी, आपके लिए एस्टेट की डेट सभी को पता है 26-27 जुलाई है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अनिवार्य है, फॉर्म जल्दी से जल्दी शीघ्र भरे। 12 जो लास्ट डेट है, जुलाई में सीईटी और एस्टेट दोनों का एग्जाम होना है, उसके बाद ही सारे नोटिफिकेशन आने हैं। तो सीरियस हो जाओ जीवन के प्रति, अपने प्रति संजीदा हो जाओ, गंभीर हो जाओ, और तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से आप करो। ठीक है, हमारी क्लासें नियमित रूप से लगातार लगभग 22-23 क्लासें हो चुकी हैं, सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ठीक है, तो एक बार आप क्लास को पढ़ के देखें, आपको वास्तव में कुछ नया सीखने को मिलेगा। कल 1 तारीख से 30 जून तक 30 दिन का हमने बिल्कुल हार्ड चैलेंज किया है कि हमें 30 दिन में कंप्लीट सिलेबस करना है सीईटी के नाम से। उसमें एस्टेट वालों को भी फायदा होगा। ठीक है, रात को 7:30 बजे कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। आज की क्लास में आने से पहले कल की क्लास है, एक बार आप मैथ और हिंदी की क्लास है, पढ़ के देखना, आप अपने आप ही आओगे। 5 दिन आप मेरी क्लास पढ़ के देखें, आपको मैथ से, हिंदी से, रीजनिंग से प्रेम हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम।